वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है द इंट्रैक्शन। इस सीरीज़ के अंदर हम ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन बुक को फॉलो कर रहे हैं और जो उसका चैप्टर नंबर 3 है। आइए स्टार्ट करते हैं। द इंट्रैक्शन बेसिकली इंट्रैक्शन जो है वो, क्योंकि HCI हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो HCI के अंदर जो इंट्रैक्शन होता है वो ह्यूमन और कंप्यूटर के बिटवीन होता है। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट इंट्रैक्शंस के मॉडल्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे यूज़र से सिस्टम के अंदर ट्रांसलेशन होती है, कैसे हमारी इंफॉर्मेशन यूज़र से सिस्टम तक पहुंचती है या सिस्टम से यूज़र तक पहुंचती है। उसके बाद हम एरोगोनॉमिक्स देखेंगे कि फ़िज़िकल करैक्टर्स किसी भी इंट्रैक्शन को मज़ीद बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है और कौन कौन सी वो खसूसियात होती हैं जो कि एक इंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, या किस तरह से हम इंट्रैक्शन को मज़ीद प्रॉपर और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इंट्रैक्शन स्टाइल्स पढ़ेंगे। इंट्रैक्शन स्टाइल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास यूज़र्स होते हैं, क्योंकि हर जो यूज़र होता है कंप्यूटर का वो एक डिफरेंट गोल लेके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर सिस्टम उसके साथ किस तरह से डायलॉग करता है। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि आउटर इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हमारी इंट्रैक्शन को कंप्यूटर के साथ किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। इसको हम 3 तरह से देखेंगे कि वो सोशली या ऑर्गेनाइजेशन या मोटिवेशनल तौर पर किस तरह से वो इंट्रैक्शन को मज़ीद बेहतर कर रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इंट्रैक्शन, कि इंट्रैक्शन है क्या। बेसिकली इंट्रैक्शन में हमारे पास ये होता है कि एक यूज़र होता है जिसको किसी न किसी कम्युनिकेशन टूल के थ्रू सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी यूज़र किसी सिस्टम के साथ लॉगिन होता है तो वो एक स्पेसिफिक गोल के साथ लॉगिन होता है, उसे कोई ना कोई अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हमने भी समझ लिया कि हमारे पास इंट्रैक्शन क्या है। उसके बाद हम डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं इंट्रैक्शन के। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो कि इंट्रैक्शन, ह्यूमन और कंप्यूटर के इंट्रैक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है डोमेन। सबसे पहले हमें अपनी जो डोमेन है उसका नॉलेज होना चाहिए। डोमेन का क्या मतलब है कि जिस एरिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, उसका हमें पता होना चाहिए। द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कोई भी एक एरिया है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर विजन है, जो भी एरिया है हमें अपने डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। डोमेन के अंदर डिफरेंट स्मॉल एरियाज़ होते हैं और एरियाज़ के अंदर फिर डिफरेंट टास्क या एक्शंस हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है गोल। व्हाट यू वांट टू अचीव, कि आप क्या अचीव करने के लिए इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हम टूल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस टूल में क्या होगा कि यूज़र का डिफरेंट गोल्स होंगे। जैसे एक यूज़र आता है, वो कहता है कि जी मुझे रेड कलर की ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। तो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो डोमेन होगी उसके अंदर हमें इस तरह से अपने टास्क को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम यूज़र को अलाउ कर सकें कि वो एक रेड जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क। हाउ you go about doing it ultimately in the term of operations or actions, कि हमारे पास उसके गोल के अंदर भी डिफरेंट टास्क होते हैं कि हम उस जो एक हमने गोल सेट किया कि हमने एक ट्रायंगल बनानी है तो हमने उसको अचीव कैसे करना है। तो हमारे पास उस इंट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट हम उसके लिए एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एक्शन है कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फिल टूल करेंगे। उसके बाद क्लिक ओवर ट्रायंगल करेंगे। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमने क्या करना है, इसको इसका रेड कलर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिलिंग का जो टूल होगा वहाँ से उसको हम पिक करेंगे। उसको पिक करने के बाद हम जो ट्रायंगल हैगा उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम
डिफरेंट जो नंबर ऑफ टास्क होंगे परफॉर्म करेंगे, जैसे कि कलर सेलेक्ट करना, फिर कलर को यहाँ पे आके ड्रॉप कर देना। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट ये टास्क होंगे। तो अब आपको ये इंटरेक्शन को समझने के लिए ये 3 टर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमारी बेसिकली डोमेन क्या है, उस डोमेन के अंदर गोल्स क्या हैं हमारे, और गोल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टास्क कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमारे पास ट्रेडिशनल जो सिस्टम होते थे उसमें हम CLI इंटरेक्शन के जो हमारे पास मोड था वो CLI था, जिसमें हम कमांड्स की बेस पे अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने थे, जिसमें हमारे पास डोमेन से ज़्यादा हम टास्क और गोल पे ज़्यादा फोकस करते थे कि हमारा ये वाला टास्क है तो इसको हमने कौन सी कमांड से कंप्लीट करना है, कौन सा एक्शन, तो फिर हमें गोल अपने अचीव हो जाते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मॉडल जो हमारे पास है। पहला जो मॉडल है वो है डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल। अब ये हमारे पास जो मॉडल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है HCI में इंटरेक्शन को समझने के लिए। तो इसकी 7 स्टेजेस हैं। तो इसकी जो पहली स्टेज है वो है यूज़र एस्टेब्लिश द गोल, कि जिसमें क्या होता है कि यूज़र क्या करता है, अपने गोल इस्टेब्लिश करता है कि उसे एक सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए क्या क्या उसका जो बेसिक गोल है वो क्या चीज़ अचीव करना चाहता है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, तो उस चीज़ को हम इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद फार्मूलेट इंटेंशंस, हम जो उसकी इंटेंशंस होते हैं उसको फार्मूलेट करते हैं। फार्मूलेट करने का ये मतलब है कि उसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, या उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो हम फार्मूलेट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेसिफाइज एक्शंस एट इंटरफेस, उसके बाद हम जो हमारा इंटरफेस होता है उसके एक्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ जी इस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और हमें ये है हमारे पास पॉइंट Z, और हमें एक पॉइंट है हमें हमारे पास A। हमें हमारा जो गोल है कि हमने इस A से हमने कहाँ पे मूव करना है, इस Z पे मूव करना है, ठीक है, ये हमारा गोल है, ठीक है, कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है। तो अब हम जो इसके लिए डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तक पहुँचने के लिए, वो हमारे पास उसको हमें स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट एक्शन। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे एक्शंस होंगे वो उसको फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, उन पे अमल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जैसे हमने रेक्टेंगल में हमने कहा था कि हमने उसको फिल करना है, ठीक है, और उसके लिए हमने एक्शन स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा जो पहला एक्शन होगा उसको हम ड्रा करेंगे, ठीक है। ड्रा करने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल का टूल होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए उसकी मदद से ड्रा करेंगे। तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे एक्शंस को। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है परसीव्स सिस्टम स्टेट। अब हमारे पास जब भी हमने कोई एक एक्शन परफॉर्म किया तो उसकी बेस पे सिस्टम ने जो स्टेट है उसको किस तरह से परसीव किया, ठीक है, और फिर उस सिस्टम की जो स्टेट है क्या वो चेंज हुई। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन है, ठीक है, जो कि ऑन या ऑफ होता है, ठीक है। अब हमने अगर उसको ऑन पे क्लिक किया है तो उसके बाद सिस्टम ने में क्या चेंज आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट, कि अगर हमारे पास सिस्टम की स्टेट हमें मिल गई है तो उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, कि उस स्टेट, इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि हम उसकी वजाहत करेंगे, उसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे कि वो किस तरह से उस स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे कि अगर जैसे ही हम ये बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएट सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट ऑफ यूज़र गोल। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यूज़र का गोल वही था जो हमें अचीव हुआ। फॉर एग्जांपल हमारा गोल ये था कि हमने लाइट ऑन करनी है, तो हमने कहा कि जी हम उठेंगे, हमने अपनी इंटेंशंस को डिफ़ाइन कर लिया कि हमारी इंटेंशन क्या है, कि हमने उस लाइट को ही हमने ऑन करना है। तो उसके बाद हम स्पेसिफाई अपनी एक्शन स्पेसिफाई करेंगे, जी हमने पहले उठना है, उठ के लाइट तक जाना है, फिर हमने क्या करना है, बटन को ऑन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उठेंगे और जाके उस लाइट को ऑन करेंगे। तो फिर ऑन करने के बाद सिस्टम जो होगा वो कोई ना कोई अपनी स्टेट चेंज करेगा, जैसे हमारे पास लाइट ऑन हो जाएगी फॉर एग्जांपल। उसको बाद फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या वाकई ही लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उसको एवेल्यूएट करेंगे कि अच्छा ये वही लाइट क्या
हमारे पास ऑन हुई है, जिसको हम करना चाह रहे थे कि हमारा जो गोल था क्या वही अचीव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 7 स्टेजेस हैं नॉर्मल मॉडल्स की, जो कि बेसिकली यूज़र का जो पर्सपेक्टिव होता है उस पर कॉन्स्ट्रेंट करते हैं कि यूज़र क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसके अगेंस्ट सिस्टम उसे किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। बेसिकली इसके अंदर जो हमारा ज़्यादा फोकस होता है वो यूज़र पे होता है। हम यूज़र को इसलिए इस मॉडल को यूज़र सेंट्रल मॉडल भी कहते हैं। चलिए इन 7 स्टेजेस को हम और डिटेल के साथ एलेबोरेट करते हैं। हमारे पास ये जो 7 स्टेजेस हैं, हम इनको दो डिफरेंट मोड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दो सेक्शंस के अंदर, जिनमें हमारे पास जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन लूप। अब एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन लूप से क्या मुराद है? एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि जो हमारे पास बात स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास एक गोल डिफाइन है, इस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शंस हम एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली जो यूज़र एग्जीक्यूट करेगा एक्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी? एग्जीक्यूशन। जो यूज़र एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो सिस्टम रिस्पॉन्स देगा और उस रिस्पॉन्स को हम एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएशन क्या है? हम मैच करेंगे कि फॉर एग्जांपल यूज़र का गोल ये था कि उसने ट्रायंगल को रेड कलर करना है, तो क्या उसने यूज़र ने उसको रेड ट्रायंगल को रेड कलर कर दिया है या नहीं कर दिया, इसको हम एवेल्यूएट करेंगे। और इसी तरह फिर हमारे पास ये एक लूप चलती रहेगी। अब हमारे पास जो 7 स्टेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने इन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो सबसे पहला काम हमने कहा था कि हम एस्टैब्लिश गोल करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 3 फेजेस हैं, उनको हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूशन फेज़ है। एग्जीक्यूशन फेज़ में हम वही हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि हम इंटेंशंस को फॉर्मुलेट करेंगे, स्पेसिफाई एक्शन करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट एक्शन करेंगे, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज़ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ होगा वो एवेल्यूएशन का होगा, जिसमें हम परसीव करेंगे सिस्टम की स्टेट्स, इंटरप्रेट करेंगे उस स्टेट को और उसके बाद एवेल्यूएट करेंगे अपने गोल के साथ। नॉर्मल मॉडल्स को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम सिस्टम्स आर हार्डर टू यूज़ दैन अदर, कि हमारे पास जो सारे सिस्टम होते हैं उनको यूज़ करना आसान नहीं होता और ये जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल है ये सिस्टम टू सिस्टम वेरीफाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ग्लफ बनते हैं, एक पहला एग्जीक्यूशन का है और फिर एवेल्यूएशन का है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि यूज़र फार्मूलेशन ऑफ एक्शंस नॉट इक्वल टू एक्शंस अलाउड बाय द सिस्टम। अब ये नहीं होता कि हमने अगर कहा है कि हमारे पास हमने एक ट्रायंगल है उसको अगर फिल करना है रेड, तो हमने सबसे पहले हमारा एक्शन ये होगा कि हम जाके जो फिलिंग आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि वो जो फिलिंग का आइकन है वो उसके ऊपर वो क्लिक ही ना हो, मतलब सिस्टम हमें अलाउ ही ना करे कि वो आप परफॉर्म करो। तो इस किस्म के जो ग्राफ होंगे उनको हम कहेंगे एग्जीक्यूशन ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यही एरर्स जो हैं ये सिस्टम में भी आ सकते हैं या वैल्यूएशन में भी क्या आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यूज़र जो एक्सपेक्टेशन है उसमें हो रहा है कि सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, मतलब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कलर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से हम रेड को चूज़ करेंगे, जैसे ही रेड को चूज़ करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाली जो विंडो है, ये जो पॉपअप है जिसमें कलर पिकर है, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता। तो हमारे पास ये जो इस किस्म का जो ग्राफ है वो एवेल्यूएशन ग्राफ होगा। मतलब जो एरर्स हैं या जो हमारे पास कह दें स्टेट्स चेंज हो रही हैं वो उस तरह से नहीं होंगी। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे ये डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास इंट्रैक्शन है क्या। उसके बाद हमने ये बेसिकली समरी है उसकी, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास इंट्रैक्शन है क्या और इस इंट्रैक्शन का जो मॉडल है उसमें हम
जो डोनाल्ड नॉर्मल्स का मॉडल है उसको हमने डिस्कस किया, उसकी मदद से हमने इंट्रैक्शन के 7 स्टेजेस को डिस्कस किया, और उस स्टेजेस के अंदर जो हमारे पास क्लफ आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन या एवोल्यूशन जो लूप है, उसको हमने फर्दर स्टेजेस को डिवाइड किया, और उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जीक्यूशन के जो क्लफ हैं उनको डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को अपने डिफरेंट कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और मज़ीद स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। आपकी हौसला अफजाई है, आपने पहले भी हमारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है, आप उनको देख रहे हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद भी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और आइकन पे क्लिक करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।